हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑल कम्युनिकेशंस पीवाईक्यूज, जो यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की यूनिट है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस में से। तो हर एक यूनिट से जो 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये कम्युनिकेशन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल रीजनिंग की यूनिट हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप जाकर के हमारी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। कम्युनिकेशन में भी अराउंड 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो देखते हैं कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। द कंट्री विच हैज़ द डिस्टिंक्शन हैविंग द 2 लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर्स इन द वर्ल्ड। तो हमें ये बताना है कि कौन सा जो सर्कुलेटेड लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर्स वाली जो कंट्री है वो कौन सी है, इसमें हमें बताना रहेगा। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, चाइना। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ी जो हमारी जो 2 लार्जेस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर्स वाली जो कंट्री है, वो उसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर जापान है। जापान में 2 लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा जो वो है वो सर्कुलेट की जाती हैं न्यूज़। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। Communication becomes circular when the feedback is absent, the source is credible, the decoder becomes an encoder, the channel is clear। तो हमें ये बताना है कि इसमें जो है जो हमारा कम्युनिकेशन है वो सर्कुलर कब बन जाता है। तो इसमें सर्कुलर तब बनता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जब जो हमारा डिकोडर होता है वो एक एनकोडर बन जाता है और चीज़ों को या मैसेजेस को इनकोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग वाला। फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम्स इट इज़ डिजायरेबल टू यूज़ द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी। रीज़न इसका दिया हुआ है। यूजिंग द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ कोर्स कंटेंट्स। तो देखें, आपको जब भी असर्शन रीज़न के क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले देखें कि जो असर्शन है वो आपका सही है कि नहीं सही है। तो अगर आप इसको देखेंगे कि फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम्स इट इज़ डिजायरेबल टू यूज़ द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी, ये तो ठीक बात है कि इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए हमें प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। बट इसका रीज़न क्या ये है कि यूजिंग द प्रोजेक्शन, पहले तो ये चेक करें रीज़न सही है कि नहीं सही है। यूजिंग द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ कोर्स कंटेंट, तो ये भी सही है। बट क्या अब हमें देखना है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो ये जो आपके 2 ऑप्शंस हैं, ये वाले सी एंड डी, ये हट जाएंगे। तो ऐसे दोनों के दोनों सही हैं, बट हमें ये देखना है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो देखिए, यूजिंग प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ कोर्स कंटेंट, ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार जो आपका एक्सटेंसिव कवरेज नहीं हो पाती है कोर्स की, बट हाँ, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है हम उसको इफेक्टिव बना सकते हैं प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी के। बट ये बात सही हो सकती है, लेकिन ये इसका रीज़न सही नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर है इसका वो ऑप्शन बी है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग: सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। सोर्स, रिसीवर, चैनल, मैसेज, सोर्स, मैसेज, रिसीवर, चैनल, सोर्स, चैनल, मैसेज एंड रिसीवर। तो जो उसका गाइज राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। पहले सोर्स आता है, पहले नंबर पे सोर्स होता है, देन मैसेज होता है, देन चैनल होता है और उसके बाद एक हमारा रिसीवर रहता है। और फिर डिडैक्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें हमें पूछा है कि डिडैक्टिक कम्युनिकेशन के बारे में बताएं। तो जो डिडैक्टिक कम्युनिकेशन है वो हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है या ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है या रिलेशनल कम्युनिकेशन है, तो हमें इसमें बताना है। तो जो गाइज इसका राइट आंसर है वो ये है कि डिडैक्टिक कम्युनिकेशन जो होता है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो हमें ये बताना है कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वो कौन सा है। तो इसमें जो क्वेश्चन 56 है, देखते हैं इसमें। तो साइंस सबसे पहले आए, फिर उसके बाद सिंबल्स बने, फिर कोड्स बने, फिर कलर्स बने। तो सबसे पहले साइंस से, फिर सिंबल्स से, फिर कोड्स थे, फिर कलर्स से। तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा, क्योंकि कोड्स पहले नहीं थे, पहले साइंस बने थे, कलर्स भी बाद में आए थे। कलर्स तो यहाँ पे भी, सिंबल्स बाद में आए थे। पहले जो हमारे थे
वो साइंस बने थे, हम साइंस के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, सबसे पहले साइंस आएगा, फिर सिंबल्स आएंगे, फिर कोड्स एंड देन कलर्स आएंगे। The site that played a major role during the terrorist attack on Mumbai 26/11 in 2008 was, तो ये हमें बताना है कि कौन सी साइट थी जिसने मेजर रोल प्ले किया था 2008 के अटैक में। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन हैं ऑर्कुट, ट्विटर एंड amazon.com एंड फेसबुक। तो अगर आप सब ने ये उस टाइम की स्टडी की हो तो आप सबको पता होगा कि जो साइट थी वो उसका नाम था ट्विटर। ट्विटर ने एक मेजर रोल प्ले किया था 26/11 का जो हमारा अटैक हुआ था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज द वर्बल कोड, नॉन वर्बल कोड, आइकॉनिक कोड, सिंबलिक कोड। तो इसमें हमें बताना है कि जो कम्युनिकेशन में जो हमारी लैंग्वेज होती है वो किस तरीके की होती है। तो ये जो हमारी कम्युनिकेशन है वो वर्बल कोड में आती है। क्लासरूम जो कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज होती है या जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन का। मास मीडिया प्रमोट ए कल्चर ऑफ वायलेंस इन द सोसाइटी। अच्छा ठीक है, ये तो असर्शन सही है एट सम एक्सटेंट। जो मास मीडिया है वो फिल्म्स के थ्रू या जो हमारा मीडिया है मल्टीमीडिया वाला, वो कई बार प्रमोट कर देता है वायलेंस के कल्चर को सोसाइटी में। बट रीज़न इसका जो दिया हुआ है देखते हैं। बिकॉज वायलेंस सेल्स इन द मार्केट एज पीपल देमसेल्व्स और वायलेंट इन कैरेक्टर। तो क्या पीपल देमसेल्व्स वायलेंट हैं अपने कैरेक्टर के थ्रू ही या बाई नेचर वो लोग वायलेंट होते हैं? बिल्कुल तो ऐसा नहीं है। ये तो जो इसका रीज़न जो है वो रॉन्ग है। बट ये आपका जो असर्शन है वो एट सम एक्सटेंट ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कनेक्टेड विथ कम्युनिकेशन। द वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक cocoon, medium is the message, telepathy is technological, imagine if telepathy were real, information is पावर। तो इसमें जो आपका ये जो दिया हुआ है टेलीपैथी वाला कि कौन सा इसमें कनेक्टेड नहीं है, तो जो टेलीपैथी है वो कनेक्टेड नहीं होती है ये कम्युनिकेशन के साथ। ये एक कम्युनिकेशन की थ्योरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। टेलीपैथी एक तरह से हाइपोथेटिकल साइकोलॉजिकल नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड कंसेप्ट इन कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज वॉच करने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।